Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. पीटीपी का बुक जिसकी फ़िज़िक्स की 9th क्लास की बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर 4 उसके आज जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल गिवन है वो देखेंगे। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसमें हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमें क्या बता रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस F1 F2 F3 तीन फोर्सेस गिवन है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इन तीनों वेक्टर्स की हमने जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और ये भी बताना है कि उसमें एंगल कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है कि 10 न्यूटन की फोर्स है और साथ उसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन फोर्स है और साथ उसकी डायरेक्शन है वाई एक्सिस, 4 न्यूटन फोर्स है और साथ ही उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन प्लेन है, उसको पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक्स डैश वाई और वाई डैश आ रहा है। एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ओरिजिन ओ। इस ओरिजिन ओ पे एक्स एक्सिस भी ज़ीरो है और इस ओरिजिन ओ पे वाई एक्सिस भी ज़ीरो है। ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड हमारे पास फोर्सेस गिवन है उसको पहले हम सेंटीमीटर में स्केल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको लाइन से ड्रॉ कर सकें। फोर्स को तो अप्लाई नहीं करेंगे तो हम उसको लेट कर लेंगे और उसको लेंथ यानी सेंटीमीटर में कॉपी के पेज के ऊपर ड्रॉ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 10, 6 और 4 ये तीनों जो हैं 2 के मल्टीपल हैं, तो हम 2 न्यूटन के अकॉर्डिंग स्केल रखेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स 2 न्यूटन। तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर से ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शंस। इस तरह से शो हो गया। अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हुए हम इस कोऑर्डिनेशन प्लेन पे किस तरह से अपनी जो रिजल्टेंट फोर्स उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए ड्रॉ द रेफरेंस एक्सिस एक्स डैश एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस अलॉन्ग विद ओरिजिन एट ओ। सेकेंड है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स ऑफ द गिवन फोर्सेस F1 F2 एंड F3 अकॉर्डिंग टू द स्केल सिलेक्टेड इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शंस आर रिप्रेजेंट द फोर्सेस बाय वेक्टर F1 F2 और F3। सबसे पहले हम जो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है उनको ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट वेक्टर है F1 जो कि 10 न्यूटन था 5 सेंटीमीटर, ये 6 न्यूटन था जो कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया और ये 4 न्यूटन था जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया है। ये एक्स एक्सिस है क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ये देखें ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ है। फिर वेक्टर 2 की F2 की डायरेक्शन वाई की तरफ थी तो ये वाई है हमारे पास ये, तो ये डायरेक्शन देखें ऊपर वाई की तरफ है। और जो F3 था उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स से थी तो ओरिजिन से नेगेटिव एक्स ये बनता है। इस तरह से हमने तीनों अलग अलग डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं कि इस हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इन तीनों वेक्टर्स को जो है कंबाइन कर लेते हैं, किस तरह से इनका एडिशन करते हैं। जी क्लास देखें। Arrange these forces F1, F2 and F3 according to head to tail rule of the vector addition. The tail of the force F2 coincides with the head of F1 at point B. यानी tail of F2 ये है, इसकी tail जो है ये tail F1 के head के साथ ये जो एरो साइन बना हुआ है इसके साथ coincide करिए point B पे। और उसके बाद next कहा जा रहा है as shown in the figure and see similarly the tail of the forces F3 coincide with the head of the F2 with the point at point C। और इसी तरह F2 में ये देखें F2 है हमारे पास, यहाँ पे F2 का हेड जो है वो F3 की टेल के साथ कंसाइड कर रहा है पॉइंट C पे। इस तरह पे हमारे पास कंसाइड पॉइंट्स B और C जो है वो दोनों आ गए हैं। नेक्स्ट नंबर 4 जॉइन पॉइंट A द टेल ऑफ द F1 एंड पॉइंट D द हेड ऑफ द F3। अब क्या कहा जा रहा है कि ये A और D जो टेल है F1 की उसको हेड ऑफ द F3 इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक हेड टू टेल रूल से हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो यहाँ पे फिगर में बताया गया, उसको हम F का नाम देंगे। लेट AD रिप्रेजेंट द फोर्स F अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल। फोर्स F रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स। ये वो रिजल्टेंट फोर्स है जो हम इन तीनों वेक्टर्स को एडिशन करके तो फाइंड आउट करेंगे। अब देखें कि ये रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या बताती है। ये तो हमारे पास आ गई, लेकिन इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कितने न्यूटन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल लेंगे, उसके साथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है उसको मेजर करेंगे कि कितनी सेंटीमीटर आ रही है।
Made a line AD and multiply it by 2 Newton per centimeter the scale to find a magnitude of the resultant force F. The magnitude of the resultant comes to be 8.5 Newton. अब इसमें ये किया गया कि जब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया तो ये आलमोस्ट 4.25 सेंटीमीटर समथिंग इस तरह से इसकी मेजर आई है. उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है. 2 कौन सा है? वो 2 कौन सा है? वो 2 है जिसमें हमने न्यूटन को फोर्स जो कि न्यूटन में थी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था. तो जाहिर है हमने कन्वर्ट किया था. अब वापस भी तो लेके आएंगे. अगर क्वेश्चन हमारे पास न्यूटन्स में आ रहा है तो आंसर भी हम न्यूटन्स में देंगे. तो जैसे ही हम 4.25 और 4.25 समथिंग सेंटीमीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 8.5 न्यूटन आ जाएगा. जिसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये 8.5 न्यूटन फोर्स रखती है. अब ये रह गया इसका एंगल. तो एंगल हमें क्या बता रहा है? मेजर द एंगल DAB. ये जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है इसको मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है. तो ये हमें बता रहा है कि रिजल्टेंट एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन रहा है. तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ. न्यूमेरिकल नंबर 2 हमें क्या बता रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 2 हमें कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स है और 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एक ही डायरेक्शन में एंगल बताया जा रहा है. हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं. राइट. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं एक एफ एक्स है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक एफ वाई है. वो दोनों फाइंड आउट करने हैं. फोर्स है 50 न्यूटन, एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री. एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है जो हमने फाइंड आउट करने हैं. इनको फाइंड आउट करने के फॉर्मूला ये हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. एफ यहाँ पे फोर्स है, कॉस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स यहाँ पे रेशो है वो है और थीटा यहाँ पे एंगल को शो किया जा रहा है जो कि ये है थीटा यानी ये 30 डिग्री. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. एफ हमारे पास ये वाला एफ जो है ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 50 न्यूटन. वो यहाँ पे एफ अप्लाई किया कॉस एज इट इज और 30 की जगह 30 डिग्री फाइंड आउट किया. यहाँ पे जब हम कॉस 30 करेंगे कैलकुलेटर पे कॉस और 30 डिग्री आगे प्रेस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0.866. जब इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो 43.3 न्यूटन. ये हमारे पास कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स आ गया. सेम इसी तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई में हम एफ साइन थीटा एफ 50 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है साइन एज इट इज़ और 30 डिग्री थीटा जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 30 वो भी फाइंड आउट किया. जैसे ही हमने कैलकुलेटर से साइन 30 प्रेस किया तो 0.5 आ गया. जब इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो 25 न्यूटन. तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइंड आउट हो गए. बहुत आसान है इसको फाइंड आउट करना. नेक्स्ट देखिए हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है फोर्स. इफ एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन. जो ये आपने ऊपर न्यूमेरिकल किया बिल्कुल इसका ऑपोजिट है. यहाँ पे आपको जो है फोर्स और एंगल दोनों गिवन थे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए कहा था. यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 3 में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है फोर्स और थीटा दोनों फाइंड आउट करने के लिए कह दिए. एफ एक्स इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन. एफ फोर्स भी फाइंड करनी है और थीटा भी फाइंड करना है. जी देखें क्लास कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट. ये हमारा आपकी बुक में जो इक्वेशन नंबर है इस चैप्टर के अंदर 4.2 में गिवन है और इक्वेशन नंबर 4.6 हमें ये बताते हैं. तो ये दोनों फार्मूले हैं जिसके ज़रिए से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं tan इनवर्स एफ एक्स एफ वाई और एफ एक्स लगा के. मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एफ एक्स और एफ वाई दोनों गिवन है. दोनों की वैल्यू स्क्वायर के साथ और फिर अंडर रूट में रखें. जब 12 का स्क्वायर ओपन किया तो 144 न्यूटन स्क्वायर. जब 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 25 न्यूटन स्क्वायर. दोनों को ऐड किया 169 न्यूटन स्क्वायर. जब अंडर रूट किया तो 169 13 का अंडर रूट और एन स्क्वायर एन कट गया तो सिंपल एन रह गया. तो एफ हमारे पास क्या आ गया 13 न्यूटन. डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए थीटा फाइंड करना है tan इनवर्स. यहाँ पे एफ वाई था ओवर एफ एक्स. एफ वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 5 न्यूटन और ये 12 न्यूटन तो 22.6 डिग्री हमारे पास डायरेक्शन आ गई. बहुत ईजी न्यूमेरिकल था. तो अब इसमें जस्ट आपने फार्मूला ही याद रखने हैं कि कैसे फार्मूला इस पर इम्प्लाई हो रहा है. अब नेक्स्ट है आपके पास आपका न्यूमेरिकल नंबर 4. न्यूमेरिकल नंबर 4 बहुत आसान है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर at a distance of
10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है परपेंडिकुलर स्पैनर पे जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा है नट से। इसका स्पैनर होता है जिसकी स्क्रू जिसकी वजह से आप कोई भी पेज खोल सकते हैं। आपकी बुक में उसकी डायग्राम भी बनी होगी। कह रहे हैं फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। अब ये जो फोर्स है 100 न्यूटन की, कितना टॉर्क इस पर अप्लाई करेगी वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्स गिवन है, लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर्स में, उसको हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। जो सेंटीमीटर में फोर्स है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ। तो दोनों ही चीज़ें गिवन है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। एफ की वैल्यू 100 न्यूटन और लेंथ की वैल्यू जो मीटर्स में है स्टैंडर्ड यूनिट में फाइंड आउट की तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क, यानी कि ये जो स्पैनर है जो 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है 10 न्यूटन मीटर का, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5, बहुत आसान और छोटा सा न्यूमेरिकल। ये भी देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with a horizontal. The horizontal components of the force is 20 Newton. Find the force. कहा ये जा रहा है कि एक बॉडी एक्ट कर रही है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है वाई एक्सिस के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन है तो फाइंड आउट करने की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, ये मैं मिस्टेक पे थी, वाई एक्सिस नहीं है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो एक प्लेन सरफेस होती है, और वर्टिकल प्लेस होती है जो इस तरह से सीधी आती है, राइट। ये वाई एक्सिस पे जो है वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है जो एक्स और एक्स डैश के साथ लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एफ एक्स 20 न्यूटन है, एंगल उसका 30 डिग्री है। फोर्स फाइंड करनी है, बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह है। फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ हमें फाइंड करना है, कॉस थीटा जो है यहाँ से एफ एक्स के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एफ एक्स 20 न्यूटन और कॉस 30 लगाएंगे तो हमारे पास 23.1 न्यूटन हमारे पास जो है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 बहुत आसानी से हल हो गया। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ a radius of 16 सेंटीमीटर। एक कार का स्टीयरिंग 16 सेंटीमीटर का है उसका रेडियस, राइट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन के फोर्स अगर उसमें अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल नंबर 4 के जैसा है। गिवन रहता है एफ आपको गिवन है और आर आपको रेडियस गिवन है, राइट। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज, डायमीटर है हमारे पास जो कि हमारे पास वैल्यू रेडियस में गिवन है। पहले हम इसको डिस्टेंस यानी डायमीटर में फाइंड आउट करेंगे कि डायमीटर कितना टॉर्क का जिस पे वो अप्लाई किया जा रहा है। तो वो 2r है, जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 32 यानी मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.32, ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। अब टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डायमीटर ऑफ द व्हील। जबकि सर्कुलर किसी बॉडी के टॉर्क को फाइंड आउट करने की बात होगी, स्पैनर में तो वो स्ट्रेट था तो सिंपल लेंथ ले ली थी। अब ये सर्कुलर व्हील की फॉर्म में है तो इसका हम क्या लेंगे, डायमीटर। तो डायमीटर लिया 0.32, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर जो है उसकी हमारे पास क्या आ गई वैल्यू टॉर्क की। इस जो कार का स्टीयरिंग है उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, 16 न्यूटन मीटर का। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल नंबर 7, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक तस्वीर है, उसको फ्रेम को हैंग किया 2 सीधी वर्टिकल रस्सियों के ज़रिए से, सीधी रस्सियों के ज़रिए से। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। दोनों रस्सियों में जो टेंशन की तनाव है वो 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। अब जो पिक्चर है उस फ्रेम की जो वेट है वो फाइंड आउट करना है हमने, इसका W फाइंड आउट करना है। जो टेंशन T1 3.8, टेंशन T2 4.4, टोटल टेंशन T1 प्लस T2 3.8 प्लस 4.4 तो 8.2 हमारे पास ये टोटल टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो गई। अब हमने इसका हमने फाइंड आउट करना है वेट। तो हमें ये बताया गया है कि वेट इज़ जो हमारे पास वेट है किसी बॉडी का उसकी टेंशन के इक्वल होता है। तो टेंशन अगर 8.2 है तो वेट भी कितना होगा, 8.2 न्यूटन, राइट। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन आपको इसमें ट्रिक याद होनी चाहिए। आपका पता होना चाहिए कि वेट जो है वो टेंशन के इक्वल है। जितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है स्ट्रिंग के अंदर तो जाहिर है उस फ्रेम का वेट भी इतना ही होगा। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown. Find the tension in each string.
अब ये कहा जा रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 kg का और एक 3 kg का, दोनों के एक ही रस्सी से बांधा हुआ है, तो इन दोनों में जो टेंशन है प्रोड्यूस हुई उसको फाइंड आउट करें। फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यहाँ से और यहाँ से जो टेंशन है उसको फाइंड आउट करें। एक चीज़ याद रखें, 5 kg का मतलब है कि ये स्ट्रिंग है और इसकी टेंशन है, 3 kg का मतलब है कि ये टोटल इसकी स्ट्रिंग है, राइट, और ये इसकी टेंशन होगी। ये 5 kg जो ब्लॉक है हमारे पास उसके लिए सिर्फ ये डोरी है और इसकी टेंशन है, लेकिन ये जो सेकंड ब्लॉक है इसकी डोरी यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी आएगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एज शोन इन द फिगर, mass of block A is 3 kg and weight of the block A, mass को weight में कन्वर्ट करेंगे, W is equals to mg। अब इसमें क्या करेंगे, W is equals to यानी weight is equals to tension and tension is equals to mg। तो हमारे पास m है for 3 kg और जो gravitational acceleration g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास वेट कितना आ गया, 30 न्यूटन्स, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो ब्लॉक ए है उसमें टेंशन यानी उसका वेट कितना है, 30 न्यूटन। नेक्स्ट है फॉर ब्लॉक बी, एम जी जो मैस है उसका वो 5 kg है, तो W इज इक्वल्स टू टी एंड T इज इक्वल्स टू mg। तो ये हमारे पास आ गया 50 न्यूटन, यानी ब्लॉक बी में जो रस्सी की टेंशन है या उसका वेट है वो 50 न्यूटन है। Since block A is also attached to the block B, thus total tension in the string is equal to the sum of the tensions due to block A and block B। अब ये कहा जा रहा है, अब देखें टोटल टेंशन उसमें कितनी प्रोड्यूस हुई है। टोटल टेंशन इन स्ट्रिंग 30 + 80 न्यूटन, इसका मतलब है कि टोटल टेंशन 60 न्यूटन होगी। तो 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर द रिक्वायर्ड टेंशन। अब 30 न्यूटन और 80 न्यूटन किस तरह से इसकी रिक्वायर्ड टेंशन हुई, जो हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे इसकी हमारे पास 30 न्यूटन टेंशन होगी और इस पूरे की हमारे पास कितनी टेंशन होगी, 80 न्यूटन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब नेक्स्ट है कि आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 हमें क्या बता रहा है, अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर यूज़ किया और उसकी मदद से एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको टाइट कर दिया। व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन। तो अगर हमने 150 न्यूटन फोर्स लगानी है तो स्पैनर की लेंथ कितनी होगी जब हमने इसी टाइट के हुए नट को लूज़ करना होगा। इट मीन्स कि आपने जब नट को टाइट किया तो 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर से 200 न्यूटन फोर्स लगा के तो उसको टाइट कर दिए। अब अगर हम उसको लूज़ करना चाह रहे हैं और हमारे पास फोर्स पहली फोर्स से कम है, 150 न्यूटन है, तो लेंथ में क्या चेंज आएगा स्पैनर की, जिसकी वजह से वो वही जो नेट है वो हम लूज़ कर पाएंगे, राइट। तो गिवन डाटा है F1 इज़ 200 न्यूटन, लेंथ उसकी पहली थी 10 सेंटीमीटर, अब F2 है 150 न्यूटन और L2 यानी लेंथ ऑफ सेकंड टाइम स्पैनर वो हमने फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कि आपके न्यूमेरिकल नंबर 9 में नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, इसमें टू फाइंड द लेंथ अब L2 फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वी हैव, जो हमारे पास L1 F1 है, L2 F2 के इक्वल है, तो अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है L2। तो F2 को इसके नीचे ले आएंगे, ये देखें L2 यहाँ पे रह गया और L1 प्लस मल्टीप्लाई बाय F1 के नीचे F2 आ गया, ये देखें, ये हमने क्रॉस करके फाइंड आउट कर लिया। अब L1 F1 और F2 की वैल्यूज़ पुट डाउन करेंगे तो 13.33 सेंटीमीटर, यानी नेक्स्ट टाइम जब हमने उसी नट को लूज़ करना है 150 न्यूटन की फोर्स है तो हमें जो स्पैनर चाहिए वो कम से कम 13.33 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, यानी पहले वाले स्पैनर से वो लंबा होगा तो कम फोर्स के साथ भी वो हम उसको खोल सकेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, देखें। इसमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। अब बार है उसके साथ एक ब्लॉक है 10 kg का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है 20 सेंटीमीटर के उसका जो है सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म है बार का 1 मीटर लॉन्ग। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। मैस ऑफ द ब्लॉक M1 10 kg, उसका वेट है क्योंकि मैस है उसका 10 kg तो वेट यानी उसकी टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे 100 न्यूटन होगी। उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और सेकंड उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। F2 फाइंड आउट करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। अब हम F2 फाइंड करेंगे, L2 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, L1 और L2 गिवन है, F1 हमारे पास 100 न्यूटन गिवन है और F2 अब हम फाइंड आउट करेंगे।
तो इस तरह से जब हमने सेम वही प्रीवियस न्यूमेरिकल नंबर 9 जैसा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों तरफ के जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है उसको रखा, F1 मल्टीप्लाई M1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2। F2 को फाइंड आउट करने के लिए L2 को इसके नीचे ला के रख दिया और इसको वैल्यूज पुट की तो 15 न्यूटन हमारे पास F2 यानी उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के साथ एंड करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।